फ्रेंड्स, मीनाक्षी एसएस के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो नई वीडियो लेके आई हूँ उसमें मैं आपको फैमिली प्लानिंग के एक बहुत ही लोकप्रिय मेथड के बारे में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फैमिली प्लानिंग का वो लोकप्रिय मेथड कौन सा है। ये लोकप्रिय जो मेथड है वो है गर्भ निरोधक गोली। गर्भ निरोधक गोली, जैसा कि सभी जानते हैं, ये फैमिली प्लानिंग का एक बहुत ही अच्छा मेथड है। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये दो बच्चों के बीच में अंतर रखने के लिए, या जो महिलाएं अपना बच्चा देर से चाहती है या अनचाहा गर्भ नहीं चाहती है, वो लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, वो महिलाएं इसे यूज़ कर सकती हैं। तो मार्केट में माला डी और माला एन नाम से ये गोलियां उपलब्ध होती हैं। हाथ में है, ये माला एन का पैकेट है और माला डी का भी होता है। तो जो माला एन का जो पैकेट होता है वो गवर्नमेंट सप्लाई होता है और ये सरकारी हॉस्पिटल में आपको मिलता है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मिल सकता है आपको। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो सप्लाई है वो गवर्नमेंट सप्लाई है माला एन की, और जो माला डी है वो प्राइवेट आपको मिलता है, मतलब प्राइवेट शॉप पे आपको मिलता है। तो दोनों में, माला डी और माला एन में सिर्फ नाम का अंतर है, काम ये दोनों सेम ही करते हैं। माला डी और माला एन दोनों ही एक ही काम करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो है फैमिली प्लानिंग अच्छी चले, आप बच्चा देर से चाहते हो या अनचाहा गर्भ नहीं चाहते हो, तो आप दोनों ही पत्तों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ये गवर्नमेंट सप्लाई होता है माला एन, और माला डी प्राइवेट सप्लाई होता है। और कुछ प्राइवेट भी आती हैं ये टैबलेट्स, अलग अलग नामों से आती है, आप उसे मार्केट से ले सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये गोलियां होती क्या हैं और कैसे काम करती हैं। तो देखिए, मेरे हाथ में आप ये पत्ता देख रहे हैं, ये 28 गोलियों का पैकेट होता है। इसमें 28 गोलियां होती हैं। इसमें 21 जो गोलियां होती हैं वो वाइट होती हैं, और जो इसमें 7 गोलियां हैं, 7 गोलियां जो इसमें होती हैं वो रंगीन गोलियां होती हैं। तो जो 21 गोलियां होती है इस पत्ते में वो हार्मोन्स की टैबलेट होती हैं, और जो 7 इसमें रंगीन गोलियां हैं वो आयरन की टैबलेट होती हैं। तो मतलब इसमें 21 गोलियां हार्मोन्स की और 7 इसमें आयरन की टैबलेट होती है। तो इसमें जो गर्भ निरोधक का काम होता है वो ये सफेद गोलियां करती हैं, क्योंकि इसमें गर्भ निरोधक हार्मोन्स होते हैं। और ये जो गोलियां होती है रंगीन कलर की, ये ओनली कंटिन्यूटी के लिए रखी जाती है कि अगर आपका ये 21 दिन का जो है कोर्स खत्म हो जाए तो आपको तब तक ये 21 गोलियां खत्म होने के बाद आपका पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो आपका ये कंटिन्यूटी बनी रहे, गैप ना आए बीच में, इसलिए ये गोलियां दी जाती हैं। तो आपको ये पत्ता यहाँ लास्ट तक खत्म हो जाने के बाद आपको अगला पत्ता यहीं से शुरू करना है। देखिए, इसमें पीछे इंडिकेशन भी दिया हुआ है, स्टार्ट और ये एंड। मतलब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है वाइट गोलियों से, पीछे जो एरो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना है, और फिर एंड हो जाएगा तो फिर से आपको वाइट गोलियों से शुरू करना है। ये बहुत जरूरी है कि आपका जब ये रंगीन गोलियां यहाँ से आपकी खत्म हो जाए तो आपको फिर से वाइट गोलियों से शुरू करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको रंगीन गोली से खत्म हुआ तो रंगीन गोली से ही शुरू कर देना है दूसरा पत्ता। ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। आपको ये गोली रेगुलर लेनी है, बिना भूले लेनी है। जब तक आप बच्चा नहीं चाहते हो तब तक रेगुलर लेनी है। मतलब 2 साल तक आप बच्चा नहीं चाहते हो, 1 साल तक बच्चा नहीं चाहते हो, तो आपको लगातार 1 साल 2 साल नियमित हर रोज़ एक गोली लेनी है। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और आपको ये गोली, अगर मान लीजिए जैसे भूल जाते हैं ये गोली, तो आपको नेक्स्ट डे जब भी ये गोली याद आए तो आप वो गोली ले सकते हो। अगर आप 1-2 दिन से ज़्यादा ये गोली भूल गए हो लेना, तो आपको नेक्स्ट 7 डेज तक फिर आपको प्रिकॉशन भी लेना पड़ेगा, मतलब कॉन्डम यूज़ करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप बिना भूले रेगुलर एक गोली ले। और आप चाहो तो बाहर अगर जाते हो, जॉब करते हो, आप अपने पर्स में भी ये पत्ता रख सकते हो, जिससे आपकी गोली की कंटिन्यूटी बनी रहे और आप ये गोली छोड़े ना।
और ये गोली काम कैसे करती है, इसमें ये गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं वो अंडाशय, महिला का जो अंडाशय होता है उसमें से अंडे का उत्सर्जन मतलब अंडा निकलना उतने समय तक के लिए बंद कर देती हैं जब तक आप ये गोलियां लेते हो। इससे आपका बच्चा नहीं ठहरता है और आप जब तक बच्चा नहीं चाहते हो तब तक बच्चा नहीं होता है। और जब आप ये गोली लेना बंद कर देते हो, आप माँ बनना चाहते हो, तो आप ये गोली लेना बंद कर सकते हैं और आप फिर से गर्भवती हो सकते हैं। इस बात इसमें ये आती है कि इन गोलियों का आपको यूज़ कैसे करना है, मतलब स्टार्ट कैसे करना है। तो इसको स्टार्ट करने का समय होता है माहवारी के समय का। जो हमारा माहवारी का समय होता है 1 से 7 दिन का पीरियड होता है। तो पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक आप कभी भी किसी भी दिन से ये गोलियां स्टार्ट कर सकते हो और आपको तब तक कंटिन्यू लेना है जब तक आप बच्चा नहीं चाहते हैं। तो पहली बार अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आप अगर इसे यूज़ कर रहे हो, तो आपको डॉक्टर की सलाह से या प्रशिक्षित नर्स की सलाह से इसे लेना चाहिए। स्टार्टिंग 3 महीने का आपको ये डोज लेना चाहिए। फिर उसके बाद अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। इसलिए शुरुआती 3 महीने लेने के बाद आपको डॉक्टरी सलाह के बाद ही इसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए। गर्भ निरोधक गोलियों के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि पीरियड्स के समय में दर्द होता है कुछ महिलाओं को, या माहवारी ज़्यादा आती है, हैवी फ्लो होता है जिनका, तो इन गोलियों से ये भी फ़ायदा होता है। और ऐंठन रहती है, दर्द रहता है, वो भी इन गोलियों से फ़ायदा होता है। तो इन गोलियों को यूज़ कर सकते हो आप इससे सबसे अच्छी बात है कि आप इससे रिलैक्स रहते हो, आपको ये नहीं रहता कि आपका अनचाहा गर्भ आ जाएगा। तो सबसे सेफ़ ये मेथड होता है। आप चाहे तो माला डी यूज़ कर सकते हो या माला एन यूज़ कर सकते हो या प्राइवेट कोई भी जो भी उपलब्ध हो, मगर गवर्नमेंट सप्लाई अगर आप लोगे तो और भी अच्छा है। इसमें ऐसा नहीं है कि प्राइवेट ज़्यादा अच्छा काम करती है या गवर्नमेंट कम अच्छा काम करती है। आप कोई भी टैबलेट लोगे सभी सेम काम करती है। तो ये अच्छा मेथड है। आपको फैमिली प्लानिंग का ये मेथड यूज़ करना चाहिए और रिलैक्स रहना चाहिए, टेंशन फ्री रहना चाहिए, जिससे कि आप अपनी फैमिली लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकें और संतुष्ट रह सकें अपनी फैमिली लाइफ से। और जब आप बच्चा चाहें तो आप ये गोली लेना बंद कर दें। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी और आपके ये ज़रूर काम आएगी। तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।